15, 16, 17, 18, 19 बर्तन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 19 बर्तन ऑलरेडी। दोस्तों ये देखिए ये बर्तन आप देख रहे हो ना, बाजार में आपको है ना कम से कम है ना 100-150 का तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ कितने का मिल रहा? केवल 30 रुपए में। ये देखिए, इधर से देखिए, ये प्लेट है ना माताएं बहनें खरीदती होगी ना बाजार में, ये कितने की मिलती है? आपको 70-80 रुपए की तो मिलेगी, यहाँ 25 रुपए में मिल रही है। ये देखिए, ये चीनी रखने के लिए माताएं बहनें खरीदती है ना, ये आपको कम से कम है ना बाजार में ना 100-150 से कम नहीं मिलेगा, यहाँ आपको 25-30 रुपए के रेंज में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर से लेके आ गया हूं मैं आपको बर्तनों की दुनिया में। जी हां, आज का प्लान वाकई शानदार और बेहतर वाला है। और ये आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जितने भी बर्तन आप देखेंगे, जहां आपकी नजर जाती है वहां आपको बर्तन ही बर्तन दिखेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये बर्तन आप देख रहे हो ना, बाजार में आपको है ना कम से कम है ना 100-150 का तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ कितने का मिल रहा? केवल 30 रुपए में। ये देखिए, इधर से देखिए, ये प्लेट है ना माताएं बहनें खरीदती होगी ना बाजार में, ये कितने की मिलती है? आपको 70-80 रुपए की तो मिलेगी, यहाँ 25 रुपए में मिल रही है। ये देखिए, ये चीनी रखने के लिए माताएं बहनें खरीदती है ना, ये आपको कम से कम है ना बाजार में ना 100-150 से कम नहीं मिलेगा, यहाँ आपको 25-30 रुपए के रेंज में मिल जाएगा। 130 रुपए के किलो के भाव से आपको ये मिल जाएगा। हाँ, 130 रुपए किलो यहाँ से ले जाइए और अपने नियर बाई में एक अच्छी सी शॉप देखिए, भैया वो खुलवा के देंगे आराम से। अपनी जमीन देखिए, अपनी शॉप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस माल आपको यहाँ पर 130 रुपए किलो मिल जाएगा। और देखो, आप यहाँ से 130 रुपए किलो खरीदते हैं, 200 रुपए किलो आराम से आप बेच सकते हैं भाई साहब। ये देखिए भैया खुद ही बेच रहे हैं। ये देखिए 180 रुपए किलो है ना, भैया यहाँ पर खुद ही बेच रहे हैं रिटेलर में। तो भैया आप है ना देश के किसी भी कोने में ना भैया 200 रुपए किलो तो आराम से बिकेगा। तो देख सकते हैं बर्तन की क्वालिटी है ना एकदम जेन्युइन है। ये नहीं है कि बर्तन टूटा फूटा है, ये है नहीं भैया। ये देखिए बिल्कुल नया बर्तन। इधर देखिए, ये देखिए मजबूती का तो वादा है, जमीन पे भी मार दोगे ना। ये देखो आवाज देख रहे हैं, स्टील की आवाज देख रहे हो भाई साहब। ये देखो, अरे देख लो भाई साहब, ये मत कहना कि भैया स्टील नहीं है। ये देखो आया कहीं डेंट? भैया स्टील है, स्टील मजबूत स्टील है, ये मजबूत स्टील। ऐसी नहीं है कि मतलब गड्ढे उड्ढे पड़ जाएंगे, ऐसी कुछ नहीं है। और थोड़ा सा इधर देखिए, ये देखिए कितना मजबूत है। ये देखिए कैसी आ रही है ठोस आवाज, एकदम ठोस आवाज। और बर्तनों को गिरा गिरा के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को ना पता चल जाए कि प्योर स्टील है, ठीक है? इसलिए दिखा रहा हूं। मेरे दोस्त कहते हैं कि बर्तनों को नहीं गिराना चाहिए, लेकिन भैया ये बर्तन खुद ही गिरते हैं। दिखना चाहिए लोगों को कि हाँ भाई ये स्टील के बर्तन है। ये देखिए कैसी आवाज आई भैया। जो है ना स्टील को अच्छी तरह पहचानते होंगे, जानते होंगे ना, स्टील की आवाज से ही जान जाते होंगे। ये देखिए, देख रहे हो? ये देख रहे हो आ रही है? ये देखो आ रही है नहीं आ रही है? इधर देखिए आप, इधर देखिए जो भी बर्तन लीजिए, कोई सा भी बर्तन लीजिए, ये सारे ना 130 रुपए किलो मिल रहे हैं सारे। और इधर से आइए, थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ। इधर ये देखिए, ये चम्मच देखिए, एक चम्मच आपको बाजार में 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ना 100-150 चम्मच चल जाएंगे 1 किलो में। दिख रहे हैं बर्तन, आखिर बर्तन ही तो घर की शोभा होती है। तो देख सकते हैं। तो दोस्तों इनसे मिलकर, इनसे जुड़कर आप एक अच्छी सी शॉप खोल सकते हैं। अपने नियर बाय में 200 रुपए किलो बेच सकते हैं। 130 में लो, 200 रुपए किलो आराम से बेचो। आखिर कैसे जानेंगे भैया से, आखिर इतना सस्ता ही क्यों दे रहे हैं? बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं जी। भैया नियर बाय में अपने शॉप खोलेंगे तो आपको रोजगार ही मिलेगा। तो जानेंगे भैया से क्या है, क्या स्कीम है इनकी, सारी बातें विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। हाँ, वीडियो को आपको ना पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखोगे जब ही आपको समझ आएगा। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भैया 130 रुपए किलो इतना सस्ता क्यों दे रहे हो आप बर्तन, क्या है माजरा? भैया माजरा कुछ नहीं है, देखो मैं बताऊं आपको, कुछ नहीं है। 130 रुपए किलो हम माल दे रहे हैं। ये माल जो होता है हमारा लॉट का माल होता है। ओके, ठीक है ना। ये सस्ता इसलिए होता है कि ये माल जो होता है ना एक जैसा नहीं होता है। आप कहने लगो कि 12 पीस एक जैसे, 6 पीस एक जैसे या 4 पीस एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो कोई 1 पीस 2 पीस आपको मिल सकते हैं, अगर आप छाड़ना चाहें तो आपको 12 या क्या 6 या 4 पीस मिल सकते हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं देते। लेकिन 2-4 पीस मतलब सब अलग अलग, कहने का मतलब है लॉट का माल होता है, सब अलग अलग होता है, अलग अलग क्वालिटी का मिलेगा, सब अलग अलग होगा। कोई हल्का, कोई भारी, कोई बड़ा, कोई छोटा, इसलिए इतना सस्ता है 130 रुपए किलो। 130 रुपए किलो। अच्छा, तो आपने सुना मतलब 130
मतलब 1,30,000 रुपए में आप मतलब शॉप भी खुलवा के दे रहे हो, कुछ ऐसा ऐसा है है। क्या? देखो मेरी बात सुनो, ये बजट के हिसाब से है, किसी के पे अपनी शॉप किसी पे छोटी है, किसी पे बड़ी है। कोई देखो जैसे ये जितना भी मैंने सेटअप लगाया हुआ है, ये बाहर से लेके अंदर तक का, ये सारा सेटअप 1,30,000 रुपए में 1,000 किलो माल लगता है, यानी कि 1 टन माल। मतलब यहाँ से हाँ, लेके आपका पूरा का पूरा अंदर तक हाँ अंदर तक, यहाँ 1,30,000 रुपए लगे हैं पूरे पूरे। इस तरीके से हाँ setup ये जो में। ये माल जो है 1,30,000 रुपए का है इसका। हाँ इसका वजन है 10 कुंटल, यानी कि ये माल है करीब सारा 1 टन माल है। मतलब बाहर से लेकर दोस्तों आप अंदर तक जो जो आप शॉप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जितना भी आपको माल दिखाई दे रहा है, स्टील के जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये 1,30,000 रुपए में पूरा सेटअप आपने ये लगाया है। हाँ 60 गज में, ये हमें 60 गज में लगाया। 60 गज में, 60 गज में लगाया। किसी के पास कम जगह तो कम भी लगा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कोई 30 गज में लगा ले, कोई 20 गज में लगा ले। रेट हमारा वही रहेगा 130 रुपए किलो। 130 रुपए किलो। तो भैया थोड़ी सी हमारे जो व्यूवर्स को है थोड़ा सा बर्तन भी दिखाइए, क्वालिटी दिखाइए, तोल के दिखाइए, ताकि थोड़े से हमारे व्यूवर्स देखें किस तरीके की क्वालिटी है और किस तरीके के बर्तन है, कितने वजन में कितने बर्तन आ रहे हैं ये भी देखेंगे। तो एक बार दिखाइए थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ भैया 130 रुपए किलो में कितने बर्तन चढ़ते हैं। ठीक है ना, पहले मैं आपको बाहर का दिखा देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं अंदर का बर्तन दिखाऊंगा आपको। ठीक है, 840 ग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको, और देखो 15 बर्तन अभी चढ़ चुके हैं। 15, 16, 17, 18, 19 बर्तन। 19 बर्तन 1 किलो में चढ़ चुके हैं। क्या बात है भैया, आपने तो कमाल कर दिया। मतलब 19 बर्तन भैया, ये 19 बर्तन 1 किलो में चढ़े हैं। मैं कहता हूँ हम आपको ये बर्तन 130 रुपए में 1 किलो देंगे। बिल्कुल ठीक है ना, आप अपनी दुकान पे इसको 200 रुपए किलो बेचेंगे। अच्छा, ठीक है भैया, 200 रुपए किलो अपनी दुकान पे बिकेगा। अगर आप लड़का लगा के बेचना चाहते हैं, एक रिक्शा ले लें और 10-12 हजार रुपए महीने पे लड़का रख लें, उसको बोले भैया उसका 50 किलो माल उसकी रेडी में डाल दें, वो बोले 20 रुपए सेल में बेच का। ओके, तो 20 रुपए सेल में बेच के आएगा। जब भी आपको कम से कम 19 बर्तन है, 19 दूनी 380 रुपए के बिकेंगे। क्या बात। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये 2-4 ही बर्तन आपको 130 रुपए में मिल जाएंगे। ये 4 बर्तन 130 रुपए में मिलेंगे अगर आप बाजार से लेना जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, ये 130 रुपए में और बाकी सारे फ्री। क्यों भैया, ऐसा है क्या? ऐसे भी क्या बात है भैया, ऐसे भी देख सकते हैं। एक लोटा मार्केट में जाओगे मेरे हिसाब से लोटा 60 से 70 रुपए का मिलेगा ये। बिल्कुल। और यहाँ पे 19 बर्तन 130 रुपए में मिल रहे हैं भैया। करीब 6 रुपए की रेंज का बर्तन पड़ रहा है, 6 से 7 रुपए। 6 से 7 रुपए का बर्तन। हाँ 6 से 7 रुपए। ये लोहा हुआ तो नहीं है? एक बार चुम्बक से दिखाओ, एक बार इसको चिपका के। भाई ये टिपन ऐसा सस्ता है ना, ये टिपन 70-80 रुपए का मार्केट में है। 2 टिपन की कीमत में मैं मानू ना तो सारे बर्तन फ्री हैं। बाकी आपसे लोहा बता रहे हैं, अब वो चिमक लगा रही है, आप चाहे अपने हाथ से लगा के देख लें। लोहा है, स्टील है। एक बार ये देखिए। हाँ लगाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं, स्टील है, प्योर स्टील है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये स्टील है पूरी। और इधर से देखिए, ये भी, ये देखिए, ये चुम्बक है और ये लोहे पे चिपक गई। क्या? और ऐसी बात नहीं है कि हल्का बर्तन है, देखो मजबूत बर्तन है, भारी बर्तन है। देखो कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। ये देखो गिलास, भारी गिलास है, आवाज भी देख रहे हो आप, कोई हल्का बर्तन नहीं है। ये टिपन देख लो, सारे भारी हैं। ये देखो दोस्तों, क्या बात है। मतलब क्वालिटी भी आपकी जेन्युइन है और बर्तन भी एकदम चमक मार रहे हैं। और हाँ, लोहा भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि देखिए लिया भाई लोट का माल है, लोट का माल तो हैवी वैसे ही होता है भाई। क्या बात है। लाइन लगा के बिकता है मार्केट में माल, लाइन लगा के। 130 रुपए में 19 बर्तन। हाँ भाई देख लो, आओ ले जाओ बेचो। एक लड़का रख लो, एक माइक दे दो उसके हाथ में, 20 रुपए सेल में वैसे बिकवा दो। अच्छा, ये माइक भी दे रहे हो क्या फ्री आजकल? नहीं भैया, माइक बताते हैं भैया कि ऐसे बेचना, फ्री भी तो कुछ नहीं है। अच्छा, पैसों का आता भैया। तो दोस्तों आपने देख लिए, 1 किलो पे बर्तन चढ़ चुके हैं पूरे के पूरे 19। और क्वालिटी और लोहा नहीं है भैया, सबसे जेन्युइन बर्तन है और लॉट का माल है, इसीलिए। तो भैया ये लॉट का माल है। देखो ये हम आपको 130 रुपए किलो देंगे सारा का सारा। क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसी है भैया। आप चाहें तो उसको 20 रुपए सेल में बिकवा सकते हैं, एक लड़का लगा के दुकान पे अपनी। आप दुकान पे बैठ के बेचें 200 रुपए किलो, और एक लड़का लगा लें 10-12 हजार महीने का, उसे रेडी में दे दें। जैसे मैंने कि बाहर बताया था आपको, तो ये माल 20 रुपए सेल में आराम से बिक जाता है। किलो में आप दुकान में बेच सकते हैं। चम्मच है भाई, देखो ये चम्मच, ये किलो में करीब मेरे हिसाब से 70-80 चम्मच चढ़ जाते हैं। 70-80 चढ़ जाते हैं। हाँ 1 किलो में। ये आपको मिलेंगे 130 रुपए किलो में ही देंगे आप। चाहे 5 रुपए पीस नॉर्मली है, हल्की भारी 5 रुपए पीस बेच लो, 2 रुपए पीस बेच लो। देखो ये आइटम है, ठीक है ना। ये करीब 130 रुपए किलो में आपको पड़ेगा 30-40 रुपए का। 30-40 रुपए। हाँ, तो आप इसको 60 का 70 का बेच लो आराम से। बाहर मार्केट में जाओगे तो भैया ये 250-300 से कम का तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये लोटा है, लोटा देख लो,
कितना बड़ा लोटा है, करीब बाहर जाओगे 200 रुपये का आपको मिलेगा। ये आराम से यहाँ पे कितने तक 30-40 रुपये का किलो में, 130 रुपये किलो का। तो तो ये बगड़ा एक बहुत बड़ा, ये पता नहीं क्या आइटम है भैया। क्या है भैया ये वैसे? पता नहीं भैया, हमें पता नहीं क्या क्या आइटम निकल जाते हैं। ये कोई इंडक्शन के बर्तन का भाई, देखिए नीचे प्लान है ना, देखना ये सब हम किलो में देते हैं, कुछ भी आइटम हो। कितना पड़ जाएगा अगर किलो के हिसाब से लिया जाए तो? वजन के हिसाब से 130 रुपये का, अगर आधी किलो का होगा 65 रुपये का। बिल्कुल ठीक है ना। देखो डब्बा मार्केट में आराम से 300-400 रुपए का बिकता है ये। हाँ ये डब्बा है, डब्बा देखें आप। अच्छा चीनी वाला डब्बा है हाँ, ये? चीनी वाला डब्बा है। ये सब किलो में है। ये पता नहीं क्या है, इतना बड़ा हमें पता भी नहीं होता भैया क्या आइटम आ रहा है। आप ये भी आपको यहाँ पे 60-70 रुपए का तो पड़ ही जाएगा। ये देखो, ये टिफिन है, इस तरीके से आइटम है। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरे के पूरे ये लॉट का माल होता है और अच्छे क्वालिटी का है। आप आइए, पहले देखिए, फिर उसके बाद आप अपना जो भी इन्वेस्ट करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको 30 किलो के हिसाब में 30-40 रुपए के आसपास पड़ेगा। ये क्या है भैया? ये भगोना है, छोटा भगोना। ये क्या पीछे पीतल है क्या? ये क्या है ये? कॉपर पॉलिश में आता है। अच्छा। मैंने बताया ना, लॉट का माल होता है, कुछ भी आ सकता है भैया। ये सब किलो में बिकता है, किलो में ले लो, या फिर तो 200 रुपए किलो आराम से बिकता है। हम यहाँ पे हैं तो 180 रुपए किलो तो हम यहाँ रिटेल में बेच रहे हैं। आप 180 रुपए किलो आप ऑलरेडी बेच रहे हैं? देखो रिटेल में बेच रहे हैं हम 180 रुपए किलो। तो ठीक है, जहाँ ये माल आप किराया भाड़ा भी लगाएंगे, इतनी दूर मंगाएंगे तो कहीं पर, तो वहाँ पर तो कम से कम 200 रुपए किलो आप वहाँ बेचेंगे। 70 रुपए किलो का प्रॉफिट आपको मिलने वाला भैया। दोस्तों प्लेटें भी आप देख सकते हैं, ये प्लेटें ही कम से कम 50-60 रुपए की मिलती है मार्केट में। हाँ, हमारी 30-35 रुपए की बैठेगी हमारे यहाँ। ओके। 25 रुपए की बैठेगी, हल्की होगी तो 15 की बैठ जाएगी। देखो परात है, जिस तरह की परात है, देखो परात, ये बहुत लाइट वेट में परात है। ये भी आपको 60-70 रुपए की बैठती है, लेकिन यहाँ पे कितने पर मिल जाएगी? ये हल्की है, 200 ग्राम की होगी, बैठेगी 26 रुपए का। 26 रुपए की, क्या बात है। और यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों पानी, ये देखिए पानी लाने का। ये कलसा करीब, ये 500 ग्राम का कलसा है, पड़ेगा आपको 65 रुपए का। 65 रुपए का? 250 रुपए से कम नहीं मिलता ये तो भैया, हम तो किलो में दे रहे हैं ना। क्या बात है। दोस्तों आप देख सकते हैं 65 रुपए का कलसा किलो के हिसाब से। और बाकी जितने भी बर्तन हैं आपको ये सब किलो के भाव में। देखो ये करीब 150 ग्राम का होगा, ये 20 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। 40 रुपए में आराम से बिक जाता है। तो भैया आपने पूरा सेटअप दिखा दिया, पूरे बर्तन दिखा दिए, बर्तनों की क्वालिटी दिखा दी है, 1 किलो तोल कर भी दिखा दिए, कितना वजन है वो भी दिखा दिया। तो आपसे मिलकर कैसे काम किया जा सकता है, आप थोड़ा सा उससे एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूअर्स को। भैया मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम जो है हमने करना है। आप जो है अपने एरिया में अपने बजट के अनुसार अपने साइज की दुकान देख लें, कि चाहे वो 10 मीटर की हो या 5 मीटर की हो या 20 मीटर की हो, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको वहाँ यहाँ से माल दे देंगे, अपनी दुकान में रख के बेच सकते हैं। हम देंगे आपको 130 रुपए किलो, आप वहाँ बैठ के बेचेंगे 200 रुपए किलो। 200 रुपए, 70 रुपए किलो आपको प्रॉफिट मिलने वाला भैया। ठीक है ना। अब आप दुकान पे जब बैठे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लड़का जब बैठे हैं तो एक लड़का भी रख सकते हैं, 10-12 हजार रुपये महीने का, 15 हजार महीने का लड़का रख सकते हैं। उससे क्या कर सकते हैं, उसको रेडी दे सकते हैं। और इस तरीके की माइक आता है, ये माइक आता है, उसको 20 रुपए सेल में माल। तो आपको जो मैंने अभी तोल के दिखाया था 7 रुपए का, 6 रुपए का, 7 रुपए का, 8 रुपए की रेंज में पीस पड़ता है। आप 20 रुपए सेल में बाहर बिकवा सकते हैं। मतलब किलो के हिसाब से भी हमारे व्यूअर्स या हमारे कस्टमर बेच सकते हैं, और सेल के हिसाब से भी बेच सकते हैं, दोनों तरीके से। हाँ, दोनों तरीके से बेच सकते हो। दुकान पे आप बैठे तो किलो के हिसाब में बेच लें। आपको 70 रुपए किलो का, आपकी तो मजबूरी दुकान करी है, आपने छोटी करी है, बड़ी करी है, अपने बजट के अनुसार। तो आप दुकान पे बैठे तो एक लड़का रख के उसको लड़के को बाहर फेरी पे भेज दें, उसको 50 किलो माल डाल दें, बोलो 20 रुपए सेल में बेचे आएगा। तो मैं कहता हूँ 4 से 5 हजार रुपए की डेली बेच के आएगा, क्योंकि भाई माल बहुत सस्ता है। 20 रुपए में ना कोई टिफिन देगा, ना कोई लोटा देगा, ना कोई गिलास देगा, ना कोई बड़ी कटोरा देगा, कोई नहीं देता है। और 130 रुपए में 19 बर्तन, 19 बर्तन अभी तोल के दिखाया था। आप तो 20 रुपए सेल में बेच के आएगा, उसमें 400-500 रुपए उसकी दिहाड़ी होगी, बाकी आपकी जो आपका मार्जिन होगा भैया। दुकान पे भी कमाएंगे, आप लड़के से भी कमाएंगे, दोनों तरीके से माल बिकता है। माइक लगा के बहुत 20 रुपए सेल में। एक रिक्शे वाले रख लें अपने बजट के अनुसार, 2 रिक्शे वाले रख लें, जैसा बजट है आपका। तो भैया जी एक बात बताइए, हमारे कस्टमर देश के कोने कोने में बैठे हैं, उन्होंने माल मंगाया, तो वो माल जाएगा कैसे, कैसे डिलीवरी होगी, क्या चार्ज होगा, थोड़ा सा उसका भी बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखो मेरी बात सुनो, आप हमसे जो जितना माल मंगाना चाहते हैं वो उतना माल मंगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। यहाँ सारी सुविधाएं ट्रांसपोर्ट की मैं आपको बता दूं, 130 रुपए किलो हम आपको माल देंगे, और आपके वहां जाके बिकेगा 200 रुपए किलो। ओके, ठीक है ना। 70 रुपए किलो का आपको प्रॉफिट है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से भाड़ा कितना लगेगा। तो भाड़ा जो है ये किलोमीटर के हिसाब से लगता है। जैसे कोई 500 से 1000 किलोमीटर की रेंज में मंगाता है तो वहाँ किराया जो लगता है 8 रुपए किलो से 12 रुपए किलो के बीच में आता है, 1000 किलोमीटर के रेंज में। आप 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की रेंज में जाते हैं तो वहाँ 10 रुपए किलो से 15 रुपए किलो के बीच में खर्चा आता है। ओके, ठीक है।
तो ये प्रोसेस है आपका। अच्छा ये बताइए, माल आप भेज रहे हो, हाँ देश के कोने कोने में जाता है हाँ। ट्रांसपोर्ट में, जी। ठीक है, और जाते पीछे अगर टूट फूट जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखो, अगर हमने यहाँ से माल भेजा, आपने हमसे 200 किलो माल मांगा या 2000 किलो माल मांगा, हमने यहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया माल। हाँ। रास्ते में अगर आपका माल 10 किलो खराब हो जाता है या 15 किलो माल खराब हो जाता है या 5 किलो माल खराब हो जाता है, जो दब जाता है, टूट जाता है, वो हमारा माल वापसी है। जितना दबा हुआ टूटा वो हमारा वापसी है। मतलब रिटर्न है। हाँ, रिटर्न है तो भैया। देखा दोस्तों, माल नहीं बिका तब भी वापसी है। अगर बीच में डिलीवर करते हुए, मतलब जब तक आपके दुकान तक वो माल नहीं पहुंचेगा और उसके बीच में टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भैया की जिम्मेदारी है। क्यों भैया जी? देखो भैया, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि एक बार माल बिक जाए वापसी नहीं होता, लेकिन ये वादा आपको निभाना पड़ेगा। भैया मेरी बात सुनो, हमने यहाँ से माल डिलीवर कर दिया, ट्रांसपोर्ट से हमारी बिल्टी कट गई, हाँ। हमारे ट्रांसपोर्ट अपने हैं, अब वहां से डिलीवर कर दी, आपके घर तक की जिम्मेदारी हमारी है, आपके ट्रांसपोर्ट तक की हमारी जिम्मेदारी है। जब तक आपने हमें पैसा दिया है, आपकी अमानत हमारे पास है, जब तक हम माल आपको ट्रांसपोर्ट, आपके ट्रांसपोर्ट तक, या आपने घर मंगाया है तो आपके घर तक, जब तक आपके हैंड हाथ में माल नहीं पहुंच जाता, जब तक जिम्मेदारी हमारी है। आपके पैसे की, आपके माल की। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा भेज दिया और हमने ऐसा माल भेज दिया, रास्ते में टूटा फूटा कुछ भी हो, माल वहां तक नहीं पहुंचा है तो और हम पैसा लेके बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब तक आपके ट्रांसपोर्ट पर मंगाया, आपके ट्रांसपोर्ट पर माल भेजेंगे, आपको वहां पर फोन जाएगा, डिलीवरी रिपोर्ट आएगी हमारे पास, आप घर मंगाएंगे तो आपकी होम डिलीवरी कराएंगे, आपके घर माल जाएगा। जब तक आपके हाथ में माल नहीं आ जाता, आप कहते हो भैया मुझे माल नहीं, हाँ मुझे माल मिल गया है, जब तक की जिम्मेदारी हमारी है आपके माल की। बात है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लान है भैया का, इस तरीके से भैया जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी आप ले पूरी रहे हैं। जिम्मेदारी भैया। बहुत बढ़िया भैया, ये तो बेरोजगारों को आप एक रोजगार दे रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि आजकल देखा होगा ना कि फ्रॉड भी ज्यादा चल रहा है। हाँ। तो थोड़ा सा उस चीज को देखते हुए हम हमेशा है ना ऐसी वीडियो बनाते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा एकदम ट्रस्टेड हो, तो थोड़ा सा ऐसा हो कि भाई हमारे जो व्यूवर्स है, हमारे देशवासी है, बेरोजगार है किसी ना किसी कारण से और उनको रोजगार मिल रहा है, रोजगार में भी मिलने के बाद भी अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मानवीय आधार पर भी अगर देखें तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर किसी को अधिकार है अपना बिजनेस करने का, अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करने का, अपनी फैमिली को पालने का। तो भैया ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो सस्ते भी बर्तन दे रहे हो, और खास करके दोस्तों ये जो है दिल्ली में आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, दिल्ली में। बहुत बढ़िया। तो भैया आपने बता दिया कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आता है डिलीवरी में 10 से 15 रुपए आ जाता है, ठीक है। क्या भैया आपके पास क्या सीओडी भी है, क्या नहीं है? भैया सीओडी की बात की जाए तो भाई कैश ऑन डिलीवरी हमारे यहाँ नहीं है। ओके। ठीक है ना, आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आप हमें टोकन मनी कुछ भी दे सकते हैं। जैसे आपने अगर 20,000 का माल लेना है तो आप हमें 2,000 3,000 रुपये की टोकन मनी आप हमें दे सकते हैं और हम आपका माल तैयार करा देंगे। माल तैयार कराने के बाद आपका माल ट्रांसपोर्ट पर बिल्टी करा देंगे, बिल्टी कराने के बाद पर्ची आपको व्हाट्सएप कर देंगे, उसके बाद आपको सारी पेमेंट करनी होगी। सुन रहे हो ना लेकिन व्यूअर्स? हमारे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। अच्छा भैया एक बात बताइए, हाँ। जैसे हमारे व्यूवर्स ने, हमारे कस्टमर ने माल मंगाया, मंगाने के बाद नहीं बिका, उस प्रोसेस में, उस स्थिति में क्या करेगा कस्टमर, ये थोड़ा सा समझाइए भैया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, माल ये ऐसा माल है, अगर आप इसको रोड पे भी रख के 10 रुपए सेल 20 रुपए सेल में बेचोगे तब भी ये सारा माल बिक जाएगा। अच्छा ओके। ठीक है ना, माल अपने दम पे बिकने वाला सस्ता माल है, ठीक है ना, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। और रही फिर भी मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ कि भैया नहीं बिका, उस कंडीशन में हम आपके व्यूअर्स से क्या कहेंगे, भैया आप हमारा माल वापस दे दो, अपने पैसे वापस ले लो। जब वापसी है 100% वापसी है, आप अपने सारा माल वापस करके अपने पैसे ले लो भैया, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम किसी और को बेच लेंगे। ये हमारा टूटने फूटने वाला माल थोड़ी ना है, ये तो भैया स्टील का माल। अच्छा भैया एक बात बताइए, जैसे हमारे व्यूवर्स, ठीक है, देशवासी है, अब 1,30,000 रुपए जैसे आपने बताया है, किसी पे नहीं है, क्योंकि समाज में हर तरीके के लोग हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, किसी पे 1 लाख है, किसी पे 1 लाख नहीं है, किसी पे 1,30,000 है, किसी पे 1,30,000 नहीं है, और जिस पे नहीं है, कम बजट है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, थोड़ा वो बताइए हमारे व्यूवर्स को। भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने तो खाली आपको एक सैंपल दिखाया है कि अपनी दुकान का, कि किसी पे 60 गज या कोई 70 गज जगह है, 50 गज जगह है, तो उसमें क्योंकि बर्तन का ना फैलावा ज्यादा होता है, ओके, कि थोड़े से पैसों में बहुत सारा बर्तन, फैलावा ज्यादा होता है, तो इसलिए जगह ज्यादा बड़ी चाहिए होती है। तो ये 70-80 गज में 1,30,000 का माल आया। मैंने जो दुकान आपको दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, आपने देखी है, इस तरह की अगर आप पूरी दुकान में माल भरना चाहते हैं 70-80 गज में, तो 1,30,000 में पूरी टनाटन दुकान भर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1,30,000 का ही माल लें, आप अपने बजट के अनुसार दुकान देख लें, कुछ 60 गज ना हो तो कोई 30 हो, मुझसे कोई आप 500 किलो माल ले लो, मैं फिर भी 130 रुपए किलो दूंगा। आप छोटी दुकान कर लें, और छोटी करनी है तो 15 गज की ले लो, मैं जब भी 130 रुपए किलो दूंगा, 300 किलो माल ले जाए मुझसे। तो आपने बजट के अनुसार काम करें, मैंने बताया कि मैक्सिमम इतना बड़ा भी कर सकते हैं।
और मैंने बताया कि आप दुकान पे बैठना ही है, एक लड़का लगा के हम्म, क्या नाम उसका जो है, एक उसको 20 रुपए सेल का माइक देते हैं और बेच के आएगा आपको। ओके। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1,30,000 का ही माल खरीदना है ना। आपके पास जितना बजट हो उसी के हिसाब से आप इनसे 130 रुपए किलो बर्तन ले जाइए और अपने नियर बाई में छोटी लीजिए, या जैसा आपका बजट हो, छोटी बड़ी शॉप जो भी आपके बजट के अनुसार हो उसी के हिसाब से 130 रुपए के हिसाब से आप ले जाइए, अपनी शॉप खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? हाँ ऐसा बिल्कुल आपका प्रोसेस है। जी जी जी। और जैसे कि हमारे व्यूवर्स, अब मान लो आपने डिलीवर करा, सामान मंगाया, देश के किसी भी कोने में हमारे जो कस्टमर है वो बैठे हुए हैं और आपसे सामान मंगाता है। उस सामान को मंगाते समय, ऑनलाइन मंगाते समय आपसे वो सामान टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए, तो उसमें क्या आपका कुछ जिम्मेदारी थोड़ा सा समझाइए हमारे व्यूअर्स को, अगर है तो आपकी। देखो अगर कोई हमसे ऑनलाइन वहां बैठ के सामान मंगाता है, देश के किसी भी कोने से हम माल भेज देंगे, और माल भेजते में अगर यदि कोई माल टूट जाता है, फूट जाता है, तो भैया वो हमारा वापसी है। ओके, मतलब वापसी है। हाँ वापसी है। क्या बात। अगर अगर यदि आपका कस्टमर हमसे माल ले जाता है, वो 200 किलो माल ले या 2 टन माल ले या 1 टन माल ले, जैसा बजट उसका है, अगर वहां जाने के बाद मैं एक क्या नाम उसका जो है, उसका माल वहां जाकर नहीं बिकता है, अच्छा, नहीं बिकने हाँ में भी है कुछ? अगर कोई नहीं बिकता है, वैसे हालांकि इतना बुरा आइटम नहीं है, अगर 10 रुपए पीस आप सड़क पे भी रख के बेचोगे ना, तो जब भी ये सारा माल बिकने वाला है। बिल्कुल लेकिन फिर भी आपका अगर कस्टमर में एडवांस में आपको बात बता दूं, वो कहता है भैया मुझसे ये माल नहीं बिक रहा है, या मेरे को एक काम, आप हम हमारा माल वापस दे दो, अपने पैसे ले लो। तो भैया एक क्वेश्चन लास्ट का है, हम्म, अपने व्यूवर्स के तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास कॉल करे, ठीक। कॉल करने के बाद ऐसा होता है ना, ट्रैफिक ज्यादा हो जाता तो कॉल नहीं उठा पाता, उस स्थिति में क्या करेंगे हमारे व्यूवर्स? क्या है, थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स देखो को। मेरी बात सुनो, आप पहले तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर बताता हूँ। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कांटेक्ट नंबर आ रहा होगा, अपनी स्क्रीन पे जहाँ देख रहे हैं वो हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप इसको मिलाएं, 10 बजे से 5 बजे तक के बीच में हम आपके सारे फोन उठाएंगे। ओके। लेकिन उसके बाद भी उठा सकते हैं, अगर कोई, देखो 10 से 5 के बाद में जो टाइम होता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है हर व्यक्ति के लिए, तो उसमें क्या है कि उसमें आपकी कॉल नहीं भी उठ सकती, हो सकता है हम कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर कहीं किसी इमरजेंसी में है, तो उसकी जब आपकी कॉल नहीं उठती है, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, आप हमें व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के भेज दें, ठीक है? ठीक है। तो हम आपको व्हाट्सएप पे अपनी सारे जितने भी हमारी जो हमारे पे जो सैंपल है, सारी फोटो भेज देंगे, अपना एड्रेस भेज देंगे, अपनी लोकेशन भेज देंगे, सारी चीज हम आपको, अपने प्राइवेट नंबर है वो भी आपको सेंड कर देंगे। जो पर्सनल नंबर है, देखो यूट्यूब का नंबर अलग होता है और पर्सनल नंबर अलग होते हैं, ठीक है ना? इस पर कॉल्स तो थोड़ी ज्यादा आती है, तो हम आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देंगे आपको व्हाट्सएप, आप खाली हमें हाई लिख के भेज दें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। तो सुन रहे हो ना दोस्तों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप काम करिए, आराम से आप इनसे कॉल पे बात करिए, कॉल पे ना हो तो व्हाट्सएप डाल के दीजिए, क्योंकि ये कॉल बैक करेंगे, आप कॉल बैक करोगे। हम कॉल बैक ओके, करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे हमारे व्यूवर्स यहाँ पर मतलब विजिट करना चाहेंगे, तो विजिट का भी थोड़ा सा एड्रेस कंफर्म कराइए हमारे देखो व्यूवर्स एड्रेस मैं आपको बता दूं, कि आप दूर से हैं तो हमारा जो एड्रेस पड़ता है, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पड़ता है करीब 10 से 12 किलोमीटर। को। ओके। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पड़ता है 10 से 12 किलोमीटर। ओके। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से पड़ता है 5 से 7 किलोमीटर। ओके। ठीक है भैया, हमारे जो नियर बाई मेट्रो स्टेशन है वो है गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन। गोकुलपुरी मेट्रो हाँ, स्टेशन। जो गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन से आप आएंगे मंडोली चुंगी। मंडोली चुंगी। हाँ, मंडोली चुंगी से आएंगे आप फन्ने मोड़। फन्ने मोड़ पे हमारी दुकान है, ये सामने फन्ने मोड़ है, हमारी दुकान है। ओके। दिल्ली 93। दिल्ली 93। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन और ये फन्ने मोड़ और ये मंडोली चुंगी जो है, तीनों 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो आप यहाँ तक गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन ध्यान रखना भैया। तो दोस्तों एड्रेस आपको कंफर्म हो गया है, पूरी दुकान दिखा दी, प्लान क्या है भैया का वो भी दिखा दिया। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे और एड्रेस भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसे आना है, कोई दिल्ली के कोने में एनसीआर में रहता है, वो विजिट कर सकता है और आके इनसे बात कर सकता है और भी अच्छी तरीके से बारीकी से समझ सकते। फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस के साथ, एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।